अमेरिकी सदर ट्रंप के इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइल का जनूबी लबनान पर हमला, फजाई कार्रवाई और गोलाबारी में सूर में इमारत के मलबे से 2 जख्मियों को निकाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरवानिया में पूरा लबनानी खानदान शहीद हो गया। इससे पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान किया था। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। बैरूत के नवाही इलाके जाहिया पर बमबारी की इसराइली धमकी पर ईरान ने अमेरिका से राबते मुअत्तल करने का ऐलान किया, जिस पर अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से हंगामी राबता किया। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान अमरीकी तजवीज़ के तहत जुज़वी जंगबंदी पर इत्तफाक। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने के मुताबिक हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले रोक देगी, जबकि इसराइल बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाकों पर फ़ज़ाई हमले बंद करेगा। लेबनानी हुक्काम ने तस्दीक की कि हिजबुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान की सफ़ीर को बताया कि नेतन्याहू भी इस मंसूबे पर आमादा है। लेबनानी सफारतखाने के मुताबिक मंगल और बुध को होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी के दायरे कार को पूरे लेबनान तक तौसी देने पर बातचीत की जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा है कि इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्दअमल पर मजबूर कर देंगी। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए होर्मुज़ की है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। सहयूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खत्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने लेबनान पर जहरियत जारी रखने वाली इसराइली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप फोन पर नेतन्याहू से इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। ट्रंप ने कहा कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो, बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार सदारत संभालने के बाद ट्रंप की ये इसराइली वज़ीर आज़म को बदतरीन टेलीफोन कॉल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में आइंदा 1 हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए होर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मुअत्तली का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराक़ी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा कि ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। हमले से जहाज़ पर धमाका हुआ। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि लबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। अमरीका के सिवा बेशतर मुल्कों की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत। चीन का लबनान से इसराइल के फौरी और मुकम्मल इनखला का मुतालबा। अमरीका ने सूरत हाल का जिम्मेदार हिजबुल्लाह और ईरान को करार दिया।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप से कह दिया है कि हिजबुल्लाह ने हमले ना रोके तो हम बैरूत को निशाना बनाएंगे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयां मंसूबे के मुताबिक जारी रहेंगी। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बिन गवीर ने कहा है कि ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया है। शांगला में कच्चे मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जान बहक हो गए। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। बच्चों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थी। कोहिस्तान में लोअर मट्टा बांडा चौकी के करीब कार खाई में जा गिरी। 5 अफराद जान बहक हो गए। छठे की तलाश जारी। हादसे का शिकार होने वाली कार गिलगित से पिंडी जा रही थी। आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 नशस्तों पर इलेक्शन 7 जून को होंगे। सियासी जमातों के कायदीन की गिलगित आमद से सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। बिलावल भुट्टो के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर गिलगित पहुंचेंगे। तर्जुमान ने कहा है कि नवाज शरीफ विजन गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान करेंगे। पंजाब पुलिस के 5000 अहलकार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ड्यूटी पर भिजवाने का फैसला। पंजाब पुलिस ने मुतल्लिका हुकाम को अहलकार भिजवाने के लिए मरासला भेज दिया। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस से अहलकार भिजवाने की दरखास्त की थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 महीने में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लेग स्पिनर एडम जंपा की मैच में शिरकत गैर यकीनी। जंपा को गर्दन में तकलीफ का सामना है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पेशावर में फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG जुल्फ़कार हमीद, CCPO मियां सईद और दीगर हुक्काम की शिरकत। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुतादिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 10 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों से रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। मेयर के मुताबिक मिसाइलों के मलबे के गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, जबकि ओबुलोन जिले में कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। ताइवान की फजाइया का तरबती तैयारा T-34 एयरबेस के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार 2 पायलट हलाक हो गए। वजारत दिफा के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने की फर्जी मश्क के दौरान पेश आया। फ्रेंच ओपन टेनिस के मेंस सिंगल के चौथे राउंड में कनाडा के फेलिक्स ने चिली के एल्जेंड्रो को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन सिंगल में बेलारूस की अरियाना सेबलेंका ने जापान के नाओमी ओसाका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सेबलेंका ने जीत का जश्न रक्स करके मनाया, मून वॉक भी की।